हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आ गए हैं आपकी पूरी इतिहास की किताब को आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करवा देंगे, जिसमें से पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आज इस किताब को पूरी कंप्लीट कर देंगे। इसमें से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं जो पीछे एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट कब बना। उत्तर है 1804। इसकी व्याख्या यहाँ पर दी हुई है। नेपोलियन 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। उसने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को यूरोप में फैलाया और नागरिक संहिता 1804 लागू की। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि एकीकरण की रक्त एवं लोहे की नीति का प्रतिपादक कौन था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है बिस्मार्क। यहाँ पर व्याख्या दी हुई है, ओटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए यह नीति अपनाई थी। इस नीति का अर्थ था सेना, रक्त और उद्योग लोहे के बल पर एकीकरण। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अब यहाँ पर हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो भी पीछे जो एग्जाम्स हुए हैं, क्लास 10 बोर्ड, सामाजिक, तो उसमें से ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए प्रश्न प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास संस्कृति की भूमिका का वर्णन करें। उत्तर है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साहित्य और लोकगीत। जर्मन दार्शनिक जोहान ग्राटफिड हेर्डर ने जर्मन राष्ट्र की भावना जगाने के लिए लोकगीतों का संग्रह किया। भाषा। पोलैंड में रूसी दमन के खिलाफ पोलिश भाषा के संरक्षण ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तीसरा पॉइंट हमारा है कला और चित्रकला। यूजीन डोलाक्रोवा की प्रसिद्ध पेंटिंग लिबर्टी लीडिंग द पीपुल ने जनता में राष्ट्रीय भावना जागृत की। तो अगला हमारा, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न 2, फ्रांसीसी क्रांति के कोई 3 कारण लिखिए। ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार पूछा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के 3 कारण, प्रमुख कारण ये हैं। 1 नंबर तो सामाजिक असमानता। फ्रांसीसी समाज सामाजिक असमानता। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बंटा था, पादरी, अभिजात वर्ग और आम जनता। पहले 2 वर्गों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। और दूसरा है आर्थिक संकट। युद्धों और विलासिता के कारण खजाना खाली हो गया। कर वृद्धि से जनता त्रस्त हो गई, यानी जो वहाँ का राजा था उसने कर बढ़ा दिए थे, इसलिए वो जनता है वो कर नहीं दे पाई और उसने क्रांति शुरू कर दी। तो बौद्धिक विचारधारा। मोंटेस्क्यू, रूसो और वोल्टेयर जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार फैलाए। ये इस फ्रांसीसी क्रांति के 3 प्रमुख कारण रहे थे। और अगला अब हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें, बिस्मार्क की भूमिका पर प्रकाश डालें। तो जो जर्मनी का एकीकरण था उसमें ओटो वन बिस्मार्क की क्या भूमिका रही, ये हमको बताना है। तो इसका उत्तर सही है कि जर्मनी का एकीकरण 19वीं सदी में महत्वपूर्ण घटना थी। प्रक्रिया तो इसकी ये रही कि 1815 में वियना कांग्रेस के बाद जर्मन परिसंघ बना, जिसमें 39 राज्य शामिल थे। और दूसरा पॉइंट है 1834 में जोलवेराइन यानी सीमा शुल्क संघ ने आर्थिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। और 3 नंबर पॉइंट है प्रशिया के चांसलर ओटो बोन बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। और बिस्मार्क की भूमिका ये थी कि बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़े थे। डेनमार्क 1864, ऑस्ट्रिया 1866 और फ्रांस 1870-71। वायसराय घोषणा। 18 जनवरी 1871 को वायसराय के महल में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ और विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना। ये इसके बिस्मार्क की जो भूमिका रही थी जर्मनी के एकीकरण में। तो अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है ग्यूसेपी मैगजीनी के योगदान का वर्णन करें। सही उत्तर है ग्यूसेपी मैगजीनी इटली के एकीकरण के प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। 1 नंबर यंग इटली संस्था। 1831 में मार्सिले में यंग इटली की स्थापना की। विचारधारा, उनका मानना था कि इटली एक गणतंत्र होना चाहिए, इसे विदेशी शासन से मुक्त होना चाहिए।
3 नंबर प्रेरणा स्रोत। उन्होंने इटली के युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत की और गैरिबोल्डी जैसे क्रांतिकारियों को प्रेरित किया, जिससे उन्होंने वो उचित कदम उठाए और इटली का एकीकरण संभव हो पाया। तो अब हमारा आ गया है अध्याय 2। देखिए, हम आपको प्रश्न बता रहे हैं, ये लगभग वैसे तो शॉर्ट में है, लेकिन आप इनको बनाकर लिख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े जो दीर्घ उत्तरीय आ गए, उसमें एक ही था, वो एक ही पेज पर आ गया, लेकिन उससे संबंधित ही सब कुछ आपको अंदाजा हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न एक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये अध्याय 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो सही उत्तर है 1885। सही उत्तर है 1885। यहाँ पर टिक लगा हुआ है। और इसकी व्याख्या दी गई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में एओ ह्यूम ने की। प्रथम अध्यक्ष वायोमेश चंद्र बनर्जी थे। ये भी पूछा जाता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये है वायोमेश चंद्र बनर्जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्दी जल्दी हम आपको प्रश्न करवा रहे हैं, समय बहुत कम रहा है एग्जाम का, इसलिए। तो प्रश्न 2 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर है 1919। आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई थी। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। अगला प्रश्न हमारा है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन हमारा शुरू हुआ था 1920 में। इसकी व्याख्या दी है, असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि में शुरू किया गया था। जल्दी जल्दी हम अगले प्रश्न भी करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और परिणाम बताइए। इसका उत्तर हम लिखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण तो ये थे कि साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक का नारा, नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति, पूर्ण स्वराज की मांग, 1929 लाहौर अधिवेशन। परिणाम इसके थे कि गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। दांडी मार्च में हजारों लोग शामिल हुए थे। सरकार ने दमन किया, लेकिन आंदोलन ने जन जागरण किया। ये दीर्घ उत्तरीय, ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने छुआछूत के खिलाफ क्या प्रयास किए? तो महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता यानी छुआछूत के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। हरिजन ईश्वर के लोग शब्द का प्रयोग किया। साबरमती आश्रम में एक हरिजन परिवार को प्रवेश दिया। 1932 में पूना पैक्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ समझौता किया और मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। ये जो महात्मा गांधी ने ये प्रमुख कदम उठाए, जिससे वो छुआछूत के खिलाफ उनके ये कदम दिए हुए हैं हमें। तो अगला हमारा प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण और प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। एक तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण और प्रभाव, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दो तो आप पक्के ही याद कर लीजिए। इनमें से एक प्रश्न तो आता ही आता है और ज्यादा नंबर में आता है, 4 नंबर 6 नंबर इतने में आ जाता है। तो हमारा इसका उत्तर होगा, कारण तो इसके द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को बिना सहमति शामिल किया जाना, क्रिप्स मिशन की विफलता, आर्थिक संकट और महंगाई, जापानी आक्रमण का भय, आंदोलन का प्रसार, 8 अगस्त 1942 को मुंबई में क्रांति मैदान में करो या मरो का नारा दिया, गांधी जी सहित सभी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। ये इसके प्रमुख दिए हुए ये बातें, इनको आप एग्जाम में लिख देते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। पूरे में से पूरे नंबर मिलने की संभावना बन जाती है। 3 नंबर इसका पॉइंट है, जनता में बिना नेतृत्व के आंदोलन चलाया, तोड़फाड़, भूमिगत गतिविधियां, बलिया, सतारा, मिदनापुर में समांतर सरकारें बनी। इसके प्रभाव है वो निम्नलिखित रहे। 1 नंबर, अंग्रेजों को एहसास हुआ कि भारत में शासन करना संभव नहीं है। 2 नंबर, आंदोलन ने भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया, स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये सभी इस आंदोलन के प्रभाव रहे। ये आंदोलन आपके बहुत आने के बहुत ज़्यादा चांस है और इसलिए इसको याद जरूर से कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला पाठ आ गया, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इसमें पहला हमारा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के कोई 3 कारण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रवाद की चरम सीमा, यूरोपीय देशों में अति राष्ट्रवाद ने तनाव बढ़ाया, गुटबाजी, त्रिकूट, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली और ईस्ट समझौता, इंग्लैंड फ्रांस रूस में बंटवारा। 3 नंबर है,
सैन्य विस्तार, हथियारों की होड़ और नौसैनिक शक्ति का विस्तार। 6 नंबर है तात्कालिक कारण। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस पाठ का आने के बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए आप इसको तो ज़रूर याद करके जाएं। महामंदी 1930 के कारण और प्रभाव बताइए। महामंदी 1930 के कारण और प्रभाव। कारण तो ये रहे, अमेरिका शेयर बाजार में गिरावट, 1929 में कृषि और औद्योगिक उत्पादन में असंतुलन, बैंकों का दिवालिया होना, और इसके प्रभाव निम्नलिखित रहे कि भारत में किसानों पर संकट, कृषि निर्यात में गिरावट, शहरी मजदूरों की बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और फ्रांसीसीवाद का उदय। ये इसके प्रमुख जो भी है प्रभाव रहे महामंदी 1930 के, और कारण वहाँ पर दिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, और ये आने वाले की पूरी संभावना है। तो अगला हमारा पाठ है औद्योगिकरण का युग। तो इसमें से पहला प्रश्न है, भारत में औद्योगिकरण पर अंग्रेजी शासन के प्रभाव का वर्णन करें। तो इसके दो प्रभाव रहे, नकारात्मक प्रभाव भी रहे, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी रहे। नकारात्मक प्रभाव तो ये है, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्तुओं ने भारतीय हस्तशिल्प को नष्ट किया। कच्चे माल का निर्यात, भारत में कच्चा माल ब्रिटेन भेजा गया और तैयार माल भारत में बेचा गया। संरक्षण का अभाव, भारतीय उद्योगों को सरकारी संरक्षण नहीं मिला। और सकारात्मक प्रभाव ये रहे कि आधुनिक उद्योगों की स्थापना, बम्बई कपड़ा मिल 1854 उनकी स्थापना हुई। रेलवे और संचार व्यवस्था का विकास, पूंजीपति वर्ग का उदय, टाटा बिरला इत्यादि। तो अब इसके ये प्रभाव रहे, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। ये भी बहुत परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसको याद अवश्य जरूर से कर लें। और ये सभी की पीडीएफ हम आपको वीडियो के लास्ट में दे देंगे, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, चलो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले लेना और बहुत अच्छे से पढ़ कर जाना। तो अगला हमारा प्रश्न है, पहले विश्व युद्ध में भारतीय उद्योगों को कैसे बढ़ावा दिया। यानी पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उससे भारतीय उद्योगों को बढ़ावा कैसे मिला। तो उत्तर है, युद्ध के कारण ब्रिटेन से आयात बंद हो गया, भारतीय कारखानों को सेना के लिए सामान बनाने के ऑर्डर मिले, नए उद्योग स्थापित हुए और पुराने उद्योगों का विस्तार हुआ, भारतीय पूंजीपतियों को लाभ हुआ। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से याद कर लीजिए कि पहले विश्व युद्ध में भारतीय जो उद्योग है उनको बढ़ावा मिला पहले विश्व युद्ध के कारण। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में अगला पाठ आ गया मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। भारत में मुद्रण संस्कृति के विकास और उसके प्रभाव का वर्णन करें। उत्तर, विकास तो ये रहे कि 1556 में गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस आया, 19वीं सदी में समाचार पत्रों का प्रसार, संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय और बंगाल गजट, ये जो समाचार पत्र थे इनका प्रसार हुआ, उपन्यासों और पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। इसके प्रभाव ये रहे कि धार्मिक सुधार, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ लेख लिखे, राष्ट्रीय जागरण, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा अखबार निकाले। 2 नंबर पॉइंट हो गया। 3 नंबर पॉइंट है शिक्षा का प्रसार, पाठ्य पुस्तकों से शिक्षा का विस्तार। और 4 नंबर है सामाजिक चेतना, ज्योतिबा फुले और पेरियार ने जाति विरोधी विचार फैलाए। तो ये इसके प्रमुख प्रभाव रहे, और ये विकास और प्रभाव ये याद कर लीजिए, ये जो प्रभाव है इसमें ये प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। अगला हमारा प्रश्न है, महिलाओं के जीवन पर मुद्रण संस्कृति के प्रभाव का विश्लेषण। महिलाओं के लिए पत्रिकाओं का प्रकाशन, महिलाओं लेखिकाओं का उदय, हिंदी में सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, महिलाओं की शिक्षा पर पुस्तकें प्रकाशित हुई, महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर चर्चा शुरू हुई। ये इसके प्रमुख प्रभाव थे, महिलाओं के जीवन पर मुद्रण संस्कृति के प्रमुख प्रभाव। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसकी पीडीएफ, चलो हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, उससे आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगला हमारा ये आगे आगे कि पीछे जो वर्षों में कुछ सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जो पीछे के वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलिए हम इनको भी कवर कर लेते हैं, पिछले वर्षों में पूछे गए आरबीसी की ये प्रश्न।
तो प्रश्न एक है, फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। हमने आपको ऊपर करवा दिए, आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर का करवाया हुआ है ये प्रश्न, तो आप ऊपर देखें। तो प्रश्न 2 है, गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलनों का वर्णन करें। जो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद ये जो आंदोलन हुए थे उनका वर्णन करना है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में नील की खेती के खिलाफ किसानों का आंदोलन था ये चंपारण। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात में सूखे के कारण कर माफी की मांग के लिए उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था। अहमदाबाद मिल आंदोलन, मिल मजदूरों के लिए उचित वेतन की मांग। तो ये सबसे इसके महात्मा गांधी के प्रारंभिक आंदोलन का वर्णन हो गया। आगे हमारा प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरोध के कारण बताइए। यानी जो भारतीयों ने या फिर साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। तो इसका साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। यह भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध बनाया गया था। साइमन गो बैक का नारा दिया गया। लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में घायल हुए थे और बाद में शहीद हुए थे। तो ये इसके प्रमुख कारण रहे थे। और अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। हमने आपको ऊपर बताती थी कि उसने वो क्या क्या उसकी भूमिका रही, ये ऊपर हमारे ऊपर दिया हुआ है, तो आप ऊपर से देख लें। तो आगे है, परीक्षा के लिए उपयोगी टिप्स। आप इनको पढ़ लीजिए और इनका जरूर जरूर से अभ्यास करें। और शब्द सीमा का ध्यान रखें। 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर 40-50 शब्दों में, 4 और 5 अंक के 100 से 120 शब्दों में उत्तर देने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में आप उत्तर लिखें। मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करें। महत्वपूर्ण शब्दों, तिथियों और नामों को रेखांकित करें। जो मुख्य बिंदु उनके रेखांकित करें ताकि एग्जामिनर है वो जांचने में आपको आसानी रहती है और उसको पूरे नंबर मिलते हैं आपको। 3 बार मानचित्र कार्य का अभ्यास करें। इतिहास के मानचित्र में प्रमुख स्थानों को चिन्हित करने का प्रयास करें या अभ्यास करें। तो ये मानचित्र हो गया। इसकी आपको इसका आपका पूरा नाता अभ्यास करना है। और 4 नंबर है, समय प्रबंधन। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित समय ध्यान रखिए। यानी समय आपको बहुत कम लग सकता है। आप जब इतने बड़े बड़े उत्तर लिखोगे तो आपको समय बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको और भी ऐसी तैयारी के लिए हम आपको वीडियो बनाकर दे सकते हैं। हम तो क्या देंगे, हम और भी वीडियो आती रहेगी हमारे चैनल पर, वो आप देख लेना। और चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करना और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।